20 मिनट है नन्ना जी। आज प्रथम सभा है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए संत समाज की। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। हरिओम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम 2 बार भगवत नाम। हरिओम। सियावर राम सियावर राम जय जय 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 राम। बोलिए आनंद भगवान की जय। हाँ, वंदनीय आराधनीय प्रातः स्मरणीय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वर्णालय प्रभु श्री राम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए एवं अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए तथा भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए उपस्थित समस्त समाज, जिनमें हमारे पूज्य श्री स्वामी आत्मानंद जी महाराज, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए एवं स्वामी अनुभवानंद जी महाराज, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए विचारानंद जी महाराज चित्रकूट से पधारे हुए, उन्हें बारंबार प्रणाम करते हुए एवं भूमानंद जी आदि आदि सभी संत और इस सभा के संचालक के रूप में श्रवण कुमार जी, उन्हें बारंबार प्रणाम करते हुए सबके द्वारा सुंदर सुंदर तत्व उपदेश श्रवण किया। अभी सुन रहे थे कथा, किसकी सुनना? वेदांत की सुनना, तभी जीवन सफल होगा। वेदांत का चरित्र जब सुना जाएगा तब ये जीवन सफलता की ओर जाएगा, क्योंकि सद्गुरु उस तत्व को बता देते हैं कि जिसके द्वारा हमारा आपका कल्याण हो जाता है। वो माया जो हमें आपको परेशान करती है वह माया दूर हो जाती है, क्योंकि माया के लग जाने से ही जीव में मलिनता होती है। कैसे हो जाती है? वही वेदांत की बात है। एकदम मलिनता रूपी माया कब लग जाती है? जैसे घूम परत भा ढावर पानी, घूम परत भा ढावर पानी,
ऐसे लिपट जाती है माया जैसे आकाश से निर्मल जल शुद्ध जल बरसता है, लेकिन पृथ्वी में पड़ते ही मैलापन आ जाता है। पर वो मैलापन कब तक बढ़ता है, कब से घटता? बोले सीमट सीमट जल भरे तलावा, और जिम सदगुण सज्जन पह। वो सिमट सिमट करके भूमि से बहकर नालियों में जाता है, वह बूंद नालियों में पहुंचकर और गंदा हो जाता है। आगे जब बड़े नालों में पहुंचता है तब कुछ निर्मलता आने लगती है। यहाँ जैसे सिमट 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 के भी तालाबों में जाता तो पहले गंदा, और कुछ दिन ठहरने के बाद उसमें निर्मलता। ऐसे ही इस जीव को ये माया रूपी मलिनता लग जाती है, और कब साथ होती है? बोले सरता जल जल निधि महा जाए, सरता जल जल निधि महा जाए, सरता जल निधि में जाए, सरता जल जल निधि महा जाए। ओ है अचल जियो हरि पाए, हो अचल जिम जीव बस धीरे धीरे जब सिमट करके बड़े नालों से नदियों में जाती, और नदियों से चलते चलते सरता सर पहुंच जाते हैं कहाँ? बोले जल निधि में, और जल निधि में पहुंच करके वो निर्मल हो जाता है और शांत हो जाता है। इसी प्रकार से ये जीवात्मा आगे बढ़ते बढ़ते और उस परमात्मा की तरफ, जो कोई साधु समाज की नदी तालाब मिल गए, नालियों में तो गंदा ही रहेगा, और जब नालियों से आगे पहुंचकर मानो नदी बड़े सरताओं में पहुंचेगा तो निर्मल होगा। ऐसे जीव आत्मा इन संत रूपी नदियों में मिलकर के मानो सागर रूपी परमात्मा की तरफ इनके द्वारा प्रेरित होकर के आगे जाता है, तो वहां निर्मल हो जाता है और शांति भी हो जाता। हो है अचल जिम जिया हरि पाए, जैसे सागर में जाकर जल अचल हो जाता है, ऐसे ही चलते चलते परमात्मा में पहुंच करके ये जीव जो है शांति को प्राप्त हो जाता है, अपने स्वरूप में लय हो जाता है। इसलिए हमें आपको सत्संग करना अत्यंत आवश्यक है। और तब यदि वो बीच में रुक गया, सागर तक नहीं पहुंच पाया, नदी बंधों में कहीं छिप गया, तो वो निर्मलता नहीं आती और ना परमात्मा की प्राप्ति। ऐसे जीवात्मा भी माया रूपी बांधों के द्वारा इस जीव को बार बार लौटाती, बार बार जन्म और मरण के चक्कर में डालती रहती है। और इसका सफाई जब हो जाएगी, निर्मलता हो जाएगी, तब अपने आप में ज्ञान रूपी मानो सागर में लय हो जाए। कारण कि ये होने का यही प्रमाण मिला हुआ कारण कि ये माया छोड़ना नहीं चाहती, सदा माया इस जीव को फांसना चाहती, केवल छूटेगा तो संत समान से संतों के द्वारा। क्योंकि ये कैसे रोगों से ग्रसित है, जरा सा सुने। लिखा गया है कि ये रोगों से घिसा घोरा हुआ फंसा हुआ, पर इसे कैसे मिटने का एक तरीका है, वो वही है कि सरिता बोले सरता जल निर्मल जल सोहा, जल सोहा, सरता सर निर्मल जल सोहा, सरता सर निर्मल जल सोहा। जैसे यो पज न मोहा संत हृदय रस रस सूख सरित सर पाल,
रस रस सूख सर सर, क्योंकि पानी से ही जो है मैला होता, पानी नीचे आया, पृथ्वी का संग हुआ। अब बोले वही रस रस सूख सर सर पानी, वह सरता और सरोवरों का पानी रस रस सूखता है। इसी प्रकार ममता त्याग करहि जिम ज्ञानी। इस ममता को, जो ममता हम आपको फंसाए हैं, जिस ममता में फंसे हुए ममता रूपी, वह कब मलिनता छूटती? बोले ममता त्याग करे जिम ज्ञान को पाकर के ये जीवात्मा ममता को छोड़ने लगता है, और धीरे धीरे केवल महत्व है संतों का संग, क्योंकि संत हृदय जस, संत का हृदय निर्मल है, और संत के संग करने से अपना भी हृदय निर्मल हो जाता है, जो मल है वो दूर हो जाता है। और जब मल की मलिनता चली जाती है, तब जीव यह मोक्ष गति को यानी परमार्थ को प्राप्त हो जाता है। इसके सिवा बोले कोई उपाय नहीं। यही उपाय बताया गया कि संत सतगुरु वैद, सतगुरु वैद बचन विश्वास, सतगुरु वैद बचन विश्वासा, सतगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय की वचन विश्वासा। जब रोग लग जाता, जिसे भव रोग कहते हैं, त्रिविध रोग कहते हैं, ये कब मिटेगा? बोले सदगुरु रूपी वैद्य और उनके वचनों पर विश्वास करना। वह कह दे कि भाई माठा भाटा नहीं खाना, खटाई नहीं खाना, और ये दवा पान करते रहो। दवा क्या? बोले रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मत पूरी। भगवान की भक्ति रूपी संजीवन बूटी, और अनुपान सहत से श्रवण, अनुपान के सहत से ग्रहण करे। और संयम क्या है? बोले संयम यह न विषय का, विषय की आशा न रहे, विषय को छोड़ दे, क्योंकि विषय एक नहीं होते, 5-5 प्रकार के विषय उनकी फिर शाखाएं। इनसे विरक्त हो जाए, क्योंकि दवा खूब करे और संयम ना रखे तो फिर ये गारंटी नहीं है कि ठीक हो जाए। इसलिए संयम भी करे और दवा को भी पालन करे। तो भक्ति रूपी दवा और संयम यही है। काम क्रोध लोभ आदि विकारों से बच करके रहे। बोले बस रोग मिट जाएगा, यह विधि भले रोग नसाही नाही, तो कोट यतन नहीं जाही। इतना कर ले बस, ये रोग मिट जाएंगे और जीव सुछंद होकर के परमात्मा की प्राप्ति अर्थात ज्ञान रूपी परमात्मा में मिल जाएगा। भव सागर से, भव रोगों से बच जाएगा। बस यही हम आपको करना है। और जिनने ये संयम किए उनके रोग दूर हो गए और प्रेम मगन होकर के वो क्या कहते, जैसे मीरा ने गुरु वचनों पर विश्वास करके अपना जीवन त्यागन किया, भगवान की भक्ति में लग गई। उसने फिर क्या कहती थी, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। दर्द न जाने कोई, मेरा दर्द न जाने कोई। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, पर सेज तुम्हारी दैवत सोवन हो।
शरद की मारी बन बन डोलू बैजन मिलिया मीरा की तब पीर मिटे प्रभु मीरा की तब पीर मिटे जब बैद समझिया होय तेरे सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, यही एक मार्ग है जो कथा वेदांत की सुनना अथवा गुरु की वाणी पर विश्वास रख करके मीरा ने राजमहल जैसे छोड़ गए दिए और भिखारी न बनकर फकीर न बन करके भगवान की भक्ति में लग गई तो फिर वह भगवान में ही लय हो गई। किसी को पता नहीं चला मीरा का क्या हुआ, क्योंकि उनके अंदर भक्ति में भगवान का वास जगह जगह दिखाया गया और मीरा को बार बार प्रभु का साक्षात हुआ। ये गुरु प्रसाद है, गुरु की कृपा से। अब समय जो है बड़ा संक्षिप्त है, इसलिए वाणी का यही विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, बोलो हनुमान जी महाराज की। अभी अभी आपके समक्ष हरचुंडी धाम से पधारे हमारे परम आदरणीय नन्ना जी, उन्होंने भजन के माध्यम से बड़े सुंदर विचार रखे। एरी मैं तो प्रेम दीवानी। अच्छा, जीवन में प्रेम आवश्यक है। क्या आवश्यक है? राम ही केवल जीवन में प्रेम हो तो उपलब्धि हो जाए, विरोध ना हो। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान लेत जह जानन। हाँ, बस जीवन में प्रेम हो, द्वेष भाव ना हो। जीवन में भगवान के प्रति हो चाहे समाज के प्रति, ठीक है, समाज के प्रति